अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस क्लास 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज तक जो हमने पढ़ा है दैट्स रिलेशन और उसके टाइप्स। ठीक है, तो फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन में हम सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी कुछ टाइप्स हैं। अब उन टाइप्स में क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन, उसके बाद इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स में है 1 to 1 जिसको इंजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे मैनी वन, फिर पढ़ेंगे ऑन टू जिसको सर्जेक्टिव बोलते हैं, फिर पढ़ेंगे इनटू। ठीक है, तो 1 to 1 इंजेक्टिव फंक्शन, मैनी वन, ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन एंड इनटू, और लास्ट में बाइजेक्टिव फंक्शन। बेसिकली हमें पढ़ना है 1 to 1। जो फंक्शन 1 to 1 नहीं होगी उसी को मैनी वन बोलते हैं, और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगी उसी को इनटू बोलते हैं, और जो फंक्शन इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव 1 to 1 एंड ऑन टू होती है उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, और इसी फंक्शन के अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज एंड प्री इमेज। क्या क्या पढ़ना है? डोमेन, रेंज, कोडोमेन, फिर इमेज एंड प्री इमेज। तो इस टॉपिक में हम ये सारे कुछ क्लियर करेंगे कि फंक्शन क्या होती है। हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या है, 1 to 1 फंक्शन किसे बोलते हैं, मैनी वन किसको कहते हैं, ऑन टू किसे कहते हैं, इनटू किसे कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होती है, और साथ में हम पढ़ेंगे द डोमेन ऑफ द फंक्शन, द रेंज ऑफ द फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें डोमेन एंड रेंज। ये एंट्रेंस बेस्ड भी पॉइंट, ये जो है डोमेन एंड रेंज है, ये एंट्रेंस में भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन से। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तो उसके लिए आपके पास रिलेशन का कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। चलते हैं फंक्शंस पे। तो फंक्शन की डेफिनेशन है a relation R is said to be a function. A relation R is said to be a function if every element of first set, for example A, रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सी कंडीशन है? A relation R is said to be a function if every element of first set, let us suppose first set is A, has one and only one image in set B. A relation R is said to be a function. तो रिलेशन का कंसेप्ट होना बहुत ही जरूरी है। A relation R is said to be a function if every element of first set A, suppose हमने first set को माना set A, has one and only one image, जो आपको अभी नहीं पता है वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, in set B। तो कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं। एरो डायग्राम से, हम यहां पे एरो डायग्राम लेते हैं। हम आपको पहले आसान तरीके से सिखाएंगे, रोस्टर फॉर्म में सिखाएंगे, एरो डायग्राम में सिखाएंगे, फिर हम आगे चलते हैं। तो say for example we have a set A
एंड सेट बी। इसी के अंदर हम आपको सिखाएंगे डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज एंड प्री इमेज। से फॉर एग्जाम्पल वी हैव set A and set B. Set A contains 1, 2, 3, 4 and 5. Set A contains 5 elements, 1, 2, 3, 4 and 5. And set B contains, for example, A, B, C, D, E, F, G. A contains 1, 2, 3, 4, 5 and B contains A, B, C, D, E, F, G. So first set is set A, second set is set B. अगर हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑल पॉसिबल रिलेशंस, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक एलिमेंट की, सपोज 1 की रिलेशन A के साथ भी बनाओगे, B, C, D, E, F, G। तो 1 की रिलेशन 1 मेक्स एन ऑर्डर्ड पेयर विद A, B, C, D, E, F, G. Then 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G. Then similarly 3, 4 and 5. तो सेट A के अंदर 5 एलिमेंट्स है, सेट B के अंदर 8 एलिमेंट्स है, सॉरी 7 एलिमेंट्स। Set A contains 5 elements, set B contains 7 elements. So in Cartesian product AB there are 35 ordered pairs. तो A क्रॉस B के अंदर 35 पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स है। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सेकंड इज रिलेशन। रिलेशन डिपेंड होता है कंडीशंस पे। तो अब हमारे पास अभी कंडीशन नहीं है, हमने सीधे एरो डायग्राम से शुरू किया। से फॉर एग्जांपल 1 is related to A and this 1 is related to C. There is no relation between 1 and B, say for example, and 1 is related to F, 2 is related to D, 2 is related to C, and 3 is related to B, 4 is related to G, and 5 is related to G, 5 is related to F also. तो रिलेशन में ये जरूरी नहीं होता कि सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए? 1A, 1C, 1F, कौन कौन आ गया? 1A, दिस इज R, इसमें 1A आ गया, 1C, 1F, देन 2 की रिलेशन किसके साथ है? 2C and 2D, then 3 is related to B, 4 is related to G, 5 is related to F and 5 is related to G. कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 35 पेयर्स थे और इस रिलेशन के अंदर कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आउट ऑफ 35 पेयर्स रिलेशन के अंदर सिर्फ 9 पेयर्स अभी है, तो रिलेशन होता है सबसेट ऑफ A क्रॉस B। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब फंक्शन क्या है? तो फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है पहले डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज एंड प्री इमेज। हम पहले डिस्कस करेंगे डोमेन। व्हाट्स डोमेन? देखो हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट A एंड सेट B। डोमेन इज ऑल पॉसिबल, अगर हम इन लेटर्स को, इन नंबर्स को डिनोट करेंगे स्मॉल x से, सो x is 1, x is 2, x is 3, x is 4, x is 5, एंड इनको डिनोट करेंगे y से, ठीक है। डोमेन इज ऑल पॉसिबल x, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। अभी हमने फंक्शन शुरू नहीं किया है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट हम आपको डोमेन और रेंज का देंगे, फिर जाके हम आगे चलते हैं डोमेन और रेंज का फुल कंसेप्ट देंगे आपको, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ अ फंक्शन। डोमेन इज ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। तो इसमें इनपुट वैल्यू क्या है? 1 से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई रिलेशन है y इज इक्वल x² + 5,
y is equal to x square plus 5. There is relation between x and y. So this is relation. फिर बाद में फंक्शन को देखते हैं. अगर आपने x का वैल्यू 3 दिया, x का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू आएगा 3 स्क्वायर प्लस 5. So y is equal to 14. So this is your input value and this is output value. जो आपने यहां से सबस्टिट्यूट कर दिया उसको इनपुट वैल्यू बोलते हैं, और जो वहां से y का वैल्यू आ गया उसको आउटपुट वैल्यू बोलते हैं. दिस इनपुट वैल्यू इज नोन एज डोमेन एंड दिस आउटपुट वैल्यू इज नोन एज रेंज. तो 1 की रिलेशन a के साथ है, 1 की रिलेशन c के साथ है, 1 की रिलेशन f के साथ है. अभी हम फंक्शन नहीं पढ़ रहे, ध्यान रखना, अभी हम फंक्शन की बात नहीं कर रहे. हमने जस्ट एक रिलेशन बनाई यहां पे. अब इसमें से हम डोमेन देखते हैं. देखो 1 की रिलेशन, 1 is related to set B. So 1 is input value. This input value is known as domain. मैंने डोमेन ऑफ द फंक्शन नहीं बताया अभी, मैं सिर्फ जनरल डोमेन की बात कर रहा हूं. डोमेन होता है इनपुट वैल्यू. तो 1 is input value, 2 is input value, 3 is input value, 4 is input value, 5 is input value. अगर इसमें 6 भी होता, अगर इसमें 6 है, 6 की रिलेशन किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं है, तो आउट ऑफ दीज 6 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, आउट ऑफ दीज 6 एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5 आर डोमेन. 6 डोमेन नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि 6 की रिलेशन किसी के साथ नहीं है, मतलब 6 कोई इनपुट वैल्यू नहीं है. सो डोमेन इज ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, ऑल पॉसिबल इनपुट. जब हम इनपुट देंगे तो आउटपुट तो आ ही जाएगा, और जब आउटपुट आ जाएगा तो मतलब उसकी रिलेशन है किसी एलिमेंट के साथ. 6 की रिलेशन किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं है, मतलब ये डोमेन नहीं है. तो इसमें से डोमेन कौन कौन है ध्यान रखना. ए में डोमेन है 1 2 3 4 5. अच्छा, ये हो गया डोमेन. अब कोडोमेन किसको कहते हैं? डोमेन. अब कोडोमेन की बात करेंगे. कोडोमेन होता है सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स. से फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर GH भी है, A के अंदर 1 2 3 4 5 6 है, B में A B C D E F G H 8 एलिमेंट्स. कोडोमेन इज ऑल B, मतलब B के सारे एलिमेंट्स, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या ना हो. देखो A की रिलेशन, इस स्मॉल a की रिलेशन इस A के साथ है, B की रिलेशन इस A के साथ है, D is related to this, but H is not related to this A. H में H जो है इसकी किसी भी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बट उसके बावजूद भी ये सारा सेट जो है A से लेकर H तक, इन सारे एलिमेंट्स को हम सेट ऑफ कोडोमेन बोलते हैं. ध्यान रखना, डोमेन उसी एलिमेंट को बोलते हैं जिसकी रिलेशन हो इस सेट B के साथ. और कोडोमेन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. कोडोमेन में जितने सारे एलिमेंट्स यहां पे मौजूद हों, चाहे उनकी रिलेशन हो या ना हो, इन सारे एलिमेंट्स को हम कोडोमेन बोलते हैं. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. ये डोमेन सिर्फ 1 से लेकर 5 तक है. 6 डोमेन नहीं है क्योंकि 6 की कोई रिलेशन इस सेट के साथ नहीं है. कोडोमेन ये सारे एलिमेंट्स है A से लेकर H तक. अब यहां पे बात है H क्या कोडोमेन है? यस, H इज अ कोडोमेन. चाहे कोडोमेन में अगर रिलेशन हो या ना हो तब भी हम उसको कोडोमेन कह सकते हैं. सो A से लेकर H तक सारे एलिमेंट्स कोडोमेन है. तो ये आ गया डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन. अब बात करेंगे रेंज की, और हमारा ज्यादा ध्यान होता है रेंज पे, नॉट कोडोमेन. रेंज किन एलिमेंट्स को कहते हैं? देखो डोमेन होता है फर्स्ट सेट से, रेंज होता है सेकंड सेट से. all those elements which are in relationship with first set, all those elements of B which are in relationship with the first set A, उन्हीं एलिमेंट्स को हम रेंज बोलते हैं. तो जरा बताओ कौन कौन रेंज है?
अगर हम सेट रेंज की बात करेंगे तो रेंज बनेगा ए बी सी डी ई एफ जी, नॉट एच, बिकॉज एच की कोई रिलेशन ए के साथ नहीं है। अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन कौन कौन है? डोमेन इज 1 2 3 4 5, नॉट 6। अगर हम कोडोमेन की बात करेंगे, कोडोमेन इज ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच भी है। तो डोमेन इज all those elements in A which are in relationship with set B. Codomain is all B whether they are in relationship with A or not. कोई restriction नहीं है, but range all those elements of B which are in relationship with set A. यहां पे restriction है, relation होनी चाहिए तब range कह सकते हैं। तो domain is input value, range is output value। अब बात करेंगे image और pre image की। अब इमेज कौन है? अब देखो, एक पेयर है हमारा 1A, 1 की रिलेशन A के साथ है। देखो 1 की रिलेशन A के साथ होना मतलब द इमेज ऑफ 1 इज A। 1 की क्या इमेज है? A। अगर हम दूसरा पेयर लेंगे, 1 की रिलेशन C के साथ भी है, 1 की रिलेशन F के साथ भी है, 2 की रिलेशन C के साथ है, 2 की रिलेशन D के साथ है। द इमेज ऑफ 1 इज A, द इमेज ऑफ 1 इज C, द इमेज ऑफ 1 इज F। तो 1 की 3 इमेजेस है, 2 की कितनी इमेजेस है? C एंड D, 2 की 2 इमेजेस है। इसी पे फंक्शन डिफाइन होगी, इसलिए ध्यान रखना 1 की 3 इमेजेस है, 2 की 2 इमेजेस है, 3 की सिर्फ एक इमेज है, दैट्स बी। 4 की एक ही इमेज है, इस वाले रिलेशन की बात कर रहा हूं। एंड 5 की 2 इमेजेस है, एफ एंड जी। और 6 की कोई भी इमेज नहीं है, 6 किसी के साथ भी रिलेट नहीं है। 1 is related to A, 1 is related to C, 1 is related to F। तो 1 की 3 इमेजेस है, 2 की 2 इमेजेस है, 3 की एक ही इमेज है, 4 की एक ही इमेज है, 5 की 2 इमेजेस है, 6 की कोई इमेज नहीं है। ठीक है, डोमेन कोडोमेन वो तो समझ में आ गया। अब इमेज की बात करें, सो व्हाट्स द इमेज ऑफ 1? द इमेज ऑफ 1 इज A, द इमेज ऑफ 1 इज C, द इमेज ऑफ 1 इज F, द इमेज ऑफ 2 इज C एंड D। तो C की 2 इमेज है। द इमेज ऑफ 3 इज B, द इमेज ऑफ 4 इज G, द इमेज ऑफ 5 इज F एंड G। ये हो गया इमेज। अब प्री इमेज क्या होती है? 1 की इमेज A है, 1 की इमेज जो है वो A है। अगर उल्टा पढ़ेंगे, A की प्री इमेज 1 है, 1 एंड A, द इमेज ऑफ 1 इज A एंड द प्री इमेज ऑफ A इज 1। द इमेज ऑफ 2 इज C एंड द प्री इमेज ऑफ C इज 2। द प्री इमेज ऑफ D इज 2। ठीक है, द प्री इमेज ऑफ G इज 4 एंड 5, क्योंकि इस वाले सेट की बात करेंगे, G की 2 प्री इमेजेस है, 3 की एक ही इमेज है। तो इनको डिफरेंशिएट करना, इमेज एंड प्री इमेज। सो दिस इज ऑल डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज एंड प्री इमेज। अब चलते हैं फंक्शन पे। अब देखो फंक्शन क्या है। अ रिलेशन R, तो पहले रिलेशन होना इसका बहुत जरूरी है। अब ये रिलेशन फंक्शन होने के लिए कंडीशन है, a relation R is said to be a function। रिलेशन को ही फंक्शन कहेंगे अगर if every element, यहां पे ध्यान रखना, if every element, तो मैंने every में एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। if every element of first set A has one and only one image in set B, ठीक है, तो ये एरो डायग्राम से सीखेंगे पहले। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज सेट A, दिस इज सेट B, दिस इज रिलेशन R। इट्स 1 2 3 4 5, A B C D E एंड F। ठीक है,
मैं एक रिलेशन बनाता हूं 1a 2d 3e 4f 2b, तो कितने सारे पेयर्स बने 1a 2b 2d 3e 4f। इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे 1a 2b 2d 3e 4f। दोनों फॉर्म्स में आपको सिखाऊंगा मैं रिलेशन क्या होती है। एरो डायग्राम की बात करेंगे तो 1 की रिलेशन ए के साथ है, 2 की रिलेशन बी और डी के साथ है, 3 की रिलेशन ई के साथ और 4 की रिलेशन एफ के साथ। रोस्टर फॉर्म में 5 पेयर्स आ गए 1a 2b 2d 3e 4f। रिलेशन है, अब चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है। हमने पढ़ा एवरी एलिमेंट, तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4 5। सेट ए में 5 एलिमेंट्स है, ध्यान रखना। तो एवरी एलिमेंट हो गया 1b 2b 3 4 5। हम सब की बात कर रहे हैं पहले सेट की। सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये कह रहा है कि सेट ए में जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनकी सिर्फ एक एक इमेज होनी चाहिए। तो 1 की एक इमेज है, 2 की 2 इमेजेस है, 3 की एक इमेज है, 4 की एक इमेज है, बट 5 की कोई इमेज नहीं है। ठीक है, तो हम इस रिलेशन को फंक्शन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फंक्शन कहता है कि जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनकी सिर्फ 1 एंड ओनली 1, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। ठीक है, ये रिलेशन जो है ये फंक्शन नहीं है। रीजन है कि 2 जो है उसकी 2 इमेजेस है और 5 जो है इसकी कोई इमेज नहीं है, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। अब से फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 की रिलेशन डी से खत्म करता हूं 1a 2b 3e 4f, हम यहां इन वाले एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इन पे ध्यान नहीं देना है। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में इन पे आपने ध्यान नहीं देना है, तो हम इनकी बात कर रहे हैं 1a 2b 3e 4f। क्या अब ये फंक्शन है? देखो हर एक एलिमेंट, इसमें 1 है एक ही इमेज है, 2 है एक ही इमेज है, 3 ओनली 1 इमेज, 4 ओनली 1 इमेज, बट 5 की कोई इमेज नहीं है, ये फिर भी फंक्शन नहीं है। तो ना एक से ज्यादा इमेज होनी चाहिए ना एक से कम। एक से कम मतलब 0 होनी चाहिए, मतलब सॉरी 5 की कोई इमेज नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेशन उसके बाद भी फंक्शन नहीं, ये सिर्फ रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है। अब रीजन इस बार क्या है? इस बार रीजन ये है कि 5 की कोई इमेज नहीं है। अब इसको फंक्शन बना देते हैं, तो 5 की रिलेशन से फॉर एग्जांपल डी के साथ है, अब जाके ये फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन है बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी। ध्यान रहे, हमें इस सी और इस एफ या कोई भी एलिमेंट इसमें हो ऐसा, हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें मतलब है इन एलिमेंट से। इन एलिमेंट से सिर्फ एक एरो जाना चाहिए ताकि हम इसको फंक्शन कहें। 1a, अब 1 से कोई दूसरा एरो जाने के चांसेस नहीं है अगर ये फंक्शन है। 5d, अब 5 से दूसरा एरो नहीं जाएगा, तो हर एक एलिमेंट, जितने सारे एलिमेंट से सिर्फ एक एक इमेज होनी चाहिए। ओके, ये हो गया एरो डायग्राम से। अब रोस्टर फॉर्म में देखते हैं। अच्छा, इसी में हम डोमेन डिस्कस करेंगे, फिर से डोमेन, बट इस बार पढ़ेंगे डोमेन ऑफ ए फंक्शन। अभी जो हमने पढ़ा था सिर्फ डोमेन बोला था मैंने, अब पढ़ेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब ये फंक्शन है तो डोमेन हो गए इनपुट वैल्यूज 1 2 3 4 5, ये सारे पॉसिबल वैल्यूज, इनको हम डोमेन बोलते हैं।
और इनको हम जनरल में डिनोट करते हैं स्मॉल x से। अब रेंज क्या है? रेंज फिर से वही बात हम कर रहे हैं, बट इस बार हम बता रहे हैं रेंज ऑफ ए फंक्शन। अब ये तो फंक्शन है, ये सिर्फ रिलेशन थी अभी। अब हमने इसमें कुछ खासियत देखी, कुछ प्रॉपर्टीज देखी कि हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज है। अब इसका नाम देंगे हम फंक्शन एफ। ओके बेटा, तो ये फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर डोमेन है 1 2 3 4 5, कोडोमेन है ऑल एलिमेंट्स, एंड रेंज जो है, रेंज है आउटपुट्स A B D E F, नॉट C। C रेंज नहीं है, बल्कि A B D E F, इनको रेंज कहेंगे, रेंज ऑफ ए फंक्शन, बिकॉज दे आर इन रिलेशनशिप विद द फर्स्ट सेट। तो ये हो गया एरो डायग्राम से कि फंक्शन किसको कहते हैं। अब यहां पे चलते हैं। देखो ये सारे, जब भी ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, जब भी कोई ऑर्डर्ड पेयर होता है, से फॉर एग्जाम्पल A, B, the first component is domain। चाहे ये रिलेशन हो, चाहे ये फंक्शन हो, पहले एलिमेंट को हम डोमेन बोलते हैं और दूसरे एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं। अगर इस पेयर की बात करेंगे, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, द फर्स्ट एलिमेंट इज डोमेन एंड द सेकेंड एलिमेंट इज रेंज ऑफ द फंक्शन। अब देखो 1a मतलब 1 की A की इमेज है, 2b 2d, 2 रिपीट हो रहा है, डोमेन रिपीट हो रहा है। डोमेन रिपीट होने का मतलब कि इसकी 2 इमेजेस होंगे। 2b, अब फिर से मैं पढ़ रहा हूं, 2d मतलब 2 रिपीट हो रहा है, 2 की 2 इमेजेस है, b एंड d। ये रिलेशन है, इसमें कोई शक नहीं है, बट ये फंक्शन नहीं है। द रीजन इज कि 2 की 2 इमेजेस है, 2 की 2 इमेजेस है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब इसमें क्या करना है, एक को तो खत्म ही करना है। अब जाके देखो 1a 2b 3e 4f, ठीक है। अगर एरो डायग्राम भी साथ होगा तो इसमें 5 भी था, 5 की कोई रिलेशन नहीं है, तो एरो डायग्राम की बुनियाद पे हम कहेंगे ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 5 की रिलेशन होना बहुत जरूरी है। अब मान लो ये अलग है और ये अलग है। अब इस रिलेशन को देख के हम बता रहे 1a 2b 3e 4f, पहला एलिमेंट डोमेन 1 2 3 4, इनमें से कोई रिपीट नहीं हो रहा है। कोई जब रिपीट नहीं होता, इसका मतलब होता है कि इमेज एक एक है। 1 की एक इमेज है, 2 की एक इमेज है, 3 की एक इमेज है, 4 की एक इमेज है। सो दिस रिलेशन इज नोन एज फंक्शन। ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। तो ध्यान रहे कि फंक्शन होते हैं जब हर एक एलिमेंट जो फर्स्ट सेट का हो, उनकी सिर्फ एक एक इमेज होनी चाहिए सेट बी से। तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल दिस इज सेट ए, एक्स लेते हैं, सेट एक्स सेट वाई, दिस इज आर, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 6 7 8 9 10 11, 1 is related to 6, 2 is related to 7, 3 is related to 8, 4 is related to 11, say for example। तो ये, अब आपके पास 10 सेकंड है, आप आराम से सोचना कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि ये फंक्शन है या नहीं है। ध्यान से देखना, रिलेशन है, फर्स्ट सेट x है, सेकंड सेट y है, तो इसमें 1 2 3 4 इन सब की इमेजेस है, एक से ज्यादा नहीं है, 5 है जिसकी कोई इमेज नहीं है। क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताओगे। तो अब ध्यान रहे, रोस्टर फॉर्म में या आपके लिए खुद से करोगे। ये आपके सामने रिलेशन एक है, 3a 3b 4a 6a 7a। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताओगे कि ये रिलेशन फंक्शन है
या नहीं है, और रीजन साथ लिखोगे क्यों नहीं है। ओके बेटा, अब इसके बाद एक और एग्जांपल। से फॉर एग्जांपल इट्स 1 2 3 4 5, set y is a b c d e. This is relation R. It's 1a 2a 3a 4d 5d. ये रिलेशन है। क्या इस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ध्यान रखना, 1 2 3 की इमेज जो सेम है। फंक्शन ये नहीं कहती है, फंक्शन कहती है कि 1 की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज ए है, 4 इज डी एंड 5 इज डी। अब देखो, पहले एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे, पहला कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। 1 की एक ही इमेज है। 1 की क्या इमेज है ये फंक्शन नहीं कहता है, फंक्शन कहता है कि 1 की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, वट एवर द इमेज इज। अब इमेज रिपीट हो सकते हैं, देखो ये रिपीट हो सकते हैं, लेकिन ये रिपीट नहीं हो सकते अगर हमें फंक्शन चेक करना है। इनमें से कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये रिपीट हो सकते हैं। 1 की एक ही इमेज है, 2 की एक ही इमेज है। अब दोनों की सेम इमेज है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फंक्शन होने के लिए इनका रिपीट होना, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट फंक्शन होने के लिए ये फर्स्ट एंट्रीज, ये डोमेन्स रिपीट नहीं होने चाहिए। आई होप कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये हो गया फंक्शन। अब देखो फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं। A function is denoted by, इसको मैपिंग बोलते हैं, f from x to y. Function first set x and second set y. First set is denoted by set x, second set is denoted by y. इसको मैपिंग बोलते हैं। अब ये फंक्शन है क्या? वो तो आपने डेफिनेशन में पढ़ा, वो तो आपने एरो डायग्राम से देखा, रोस्टर फॉर्म में देखा। अब हम आपको जनरल में बताएंगे। मान लो हमारे पास एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? बेसिकली रिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 5। हमने फंक्शन को पढ़ा, इसमें पहला सेट x होगा, इसमें सेकंड सेट y होगा। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। जो स्मॉल एक्स है ये कैपिटल एक्स को बिलोंग करेंगे, मतलब ये एक्स जो है स्मॉल एक्स, ये वैल्यूज है 1 2 3 4, ये रियल नंबर्स है। अब वो तो गिवन होगा, रियल होंगे, नेचुरल होंगे, इंटीजर होंगे। और ये जो स्मॉल वाई है ये कैपिटल वाई को बिलोंग करेगा। मतलब स्मॉल एक्स इज नोन एज डोमेन, बट वही डोमेन होते हैं जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स होते हैं। एंड स्मॉल वाई इज रेंज। So simply we can say domain is all input, all possible input values. Remember, domain is all possible input values and range is all possible output values. तो हमारे पास एक रिलेशन है। अब इनपुट कौन है? x, आउटपुट कौन है? y, डोमेन कौन है? x, रेंज कौन है? y. अब ये रिलेशन है, अब चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। तो चेक करेंगे ऐसे, फॉर एग्जाम्पल हम x का वैल्यू देंगे, इनपुट होता है जो हम डिसाइड करेंगे हम क्या देंगे। हम x का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल देंगे 4, पुट x इज इक्वल टू 4 इन द गिवन रिलेशन। ये चेक करने के लिए कि ये फंक्शन है या नहीं है। वी गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 5।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहां पे कंडीशन है, एक कंडीशन है रियल टू रियल, मतलब आप कोई भी रियल नंबर इनपुट दे सकते हो, आपको कोई भी रियल नंबर आउटपुट मिलेगा वहां से। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल 9 विच गिव्स अस वाई इज इक्वल प्लस माइनस रूट 9 दैट इज 3। अब ध्यान रखना ये रिलेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स प्लस 5। हम चेक करें क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। चेक करने के लिए हमें देखना है ओनली वन इमेज। ठीक है, अब देखो हमने x का वैल्यू क्या दिया था 4, y का वैल्यू क्या आया 3 एंड -3। मतलब जब हमने x का वैल्यू 4 दिया तो y के दो वैल्यूज आ गए 3 एंड -3। अब जरा मुझे बताओ क्या 4 की एक ही इमेज है कि 4 की एक से ज्यादा इमेजेस है। ध्यान रहे 4 की एक से ज्यादा इमेजेस है। अगर हम इनको एरो डायग्राम में लेंगे तो 4 जो है ये एक एरो 3 की तरफ जाएगा, दूसरा एरो -3 की तरफ जाएगा, तो 4 रिपीट हो रहा है। 4 की दो इमेजेस है, तो ऐसी रिलेशन जो है ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब और एक एग्जांपल देखते हैं। अब इसको ध्यान से देखो। नाउ कम टू सेकंड एग्जांपल। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस बार हमने चेंज कर दिया। अब x क्या है डोमेन है, इनपुट दे दोगे आप। y क्या है रेंज है। ये रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स है x एंड y। अब चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो यहां पे चेक करते हैं, पुट करेंगे। फिर इसी तरह x का वैल्यू 2 ले, तो x का वैल्यू हमने 2 लिया तो y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 5। So y is equal 2 square is 4 plus 5. So y is equal to 9. एक वैल्यू आ गया, एक वैल्यू पे एक वैल्यू आ गया, 2 पे 9 आ गया। अगर हम x का वैल्यू 3 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा 3 स्क्वायर प्लस 5 दैट इज 9 प्लस 5 दैट इज 14। तो मतलब 2 की रिलेशन सिर्फ 9 के साथ है, 3 की रिलेशन सिर्फ 14 के साथ है, तो 1 की रिलेशन भी एक ही वैल्यू से होगी, 7 की रिलेशन भी एक ही वैल्यू से होगी। तो हर एक एलिमेंट जितने सारे आप इनपुट्स यहां पे दे दोगे, हर एक इनपुट वैल्यू की सिर्फ एक एक इमेज होगी। तो ये ऐसे रिलेशन को ही हम फंक्शन कहते हैं। ये है जनरल फॉर्म। हमने पढ़ा था एरो डायग्राम, रोस्टर फॉर्म। जनरल में जब हम आए तो हमने चेक किया कुछ ऐसे रिलेशंस जिनमें डोमेन रिपीट हो रहा है, जिनकी दो इमेजेस है, 2 से ज्यादा है, और कुछ ऐसे रिलेशंस जिनमें एक डोमेन एक इनपुट का सिर्फ एक आउटपुट है। ऐसी ही रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। ओके बेटा, तो फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। जो इससे प्रीवियस हमने पढ़ा था वो फंक्शन नहीं था क्योंकि डोमेन रिपीट हो रहा था। अब फंक्शन, ये तो हो गई मैपिंग, दिस इज मैपिंग, एंड द फंक्शन is denoted by y is equal to f of x, small y is equal to f of small x। ये फंक्शन है क्योंकि हमने अभी देखा y is equal to x square plus 5, y in terms of x, y in terms of x। ठीक है, y की रिलेशन x के साथ होना, इसी रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे अगर उसमें डोमेन रिपीट नहीं हो रहा। सो y is equal to f of x is the general form, standard form of the function। अब इस ब्रेसेस के अंदर जो x है इसको डोमेन कहते हैं, और ये डोमेन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो y है इसी को रेंज कहते हैं, और ये डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंड होता है कि आप x का क्या वैल्यू दोगे। किस पे डिपेंड होता है कि फंक्शन कैसी है, ये रिलेशन कैसी है, किस फॉर्म में। अब अगर यहां पे 5 नहीं है 4 होगा तो x के वैल्यू देने से y का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये देखते हैं, अब x का वैल्यू 1 दे दो तो y का वैल्यू 6 आएगा, x का वैल्यू 1 दे दो तो y का वैल्यू 5 आएगा। तो x का वैल्यू हमने दो रिलेशंस में अलग अलग दिया, एक में 1, दोनों में 1 दिया, लेकिन y के दो डिफरेंट वैल्यूज आ गए। तो ये दोनों फंक्शंस तो है, ठीक है, लेकिन इसमें जो x है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड है, x पे। तो ये है फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे अगर डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये डोमेन है,
और ये रेंज है। सिंपली वी कैन से, अगर आपके पास ऐसी कोई रिलेशन हो या क्वेश्चन कभी वही से कहेगा कि ये फंक्शन है, ठीक है बेटा, तो इसमें जो x का वैल्यू आप दे दोगे वो सारे वैल्यूज ऑफ x, उनको हम डोमेन कहते हैं, और जितने सारे आउटपुट्स आएंगे वैल्यू देने के बाद उन सबको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा, डोमेन एंड रेंज। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एक तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, और मतलब नेक्स्ट लेक्चर में एक तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे हम, और साथ साथ हम आपको सिखाएंगे कि एक फंक्शन का डोमेन और रेंज आप कैसे निकालोगे। ठीक है, क्योंकि डोमेन होता है ऑल इनपुट वैल्यूज। अब ये ऑल क्या है, हम कौन कौन सा वैल्यू दे सकते हैं, कौन सा वैल्यू नहीं दे सकते, तो जो वैल्यू हम दे सकते उसी को डोमेन कहेंगे, जो वैल्यू हम नहीं दे सकते उसको हम डोमेन नहीं कहेंगे। ओके बेटा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एक तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, और कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास हो उसका डोमेन कैसे निकालना है, रेंज कैसे निकालना है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू वेरी मच।